भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक हमें अच्छे अच्छे सूत्र देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में, हेल्थ के बारे में, योग दर्शन शिक्षा के बारे में और हमारा जीवन का सर्वांगीण विकास कैसे हो, आध्यात्मिक सूत्र बताए जाते हैं। हमारा आत्म कल्याण की बात कही जाती है, सांगोपांग दृष्टि से सूत्र दिए जाते हैं। तो उस पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को बहुत सांगोपांग दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, शोधपरक बनाया जाता है और ऐसी सामग्री डाली जाती है कि हर एक के लिए उपयोगी हो और व्यक्ति में परिवर्तन आए, व्यक्ति की जो है वो दिशा बदलनी चाहिए, व्यक्ति की दशा बदलनी चाहिए। इस तरीके से एपिसोड को तैयार किया जाता है। इसी क्रम के अंदर हमारे भारतीय मूल्य है, उन मूल्यों की आज हम बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय शांति और सद्भावना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और ये दोनों हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है, हेरिटेज है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य है और ये मूल्य व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर और विश्व के स्तर के ऊपर बहुत कामयाब ये दोनों सूत्र है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, वह अवधारणा शांति और सद्भावना पर आधारित होती है और उसी से ही ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा बनी है। और आज वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो आज विज्ञान ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है, दूरियां समाप्त कर दी है कि आज विश्व के 210 कंट्रीज या 7 अरब की जनसंख्या है, वो एक तरह से इतनी आपस के अंदर मिली हुई है, एकदम इतनी नज़दीक आ गई है जैसे कि हम अपने गांव में ही बैठे हैं, अपने शहर में ही बैठे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और उनकी संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे व्यापारिक कार्य कर रहे हैं और उनसे जो मेल जोल बिठा रहे हैं। इतना हमारा विज्ञान ने तरीका की है और यही वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है कि सारी जो वसुधा है वो हमारा परिवार है, ईश्वर हमारा पिता है और हम सभी ईश्वर की संतान है। सारी 7 अरब की जनसंख्या ईश्वर की संतान है और इसीलिए वो भाई भाई है और यहीं से भाईचारा पैदा होता है और भाईचारा का प्रतिफल होता है वो शांति और सद्भावना। कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र और कोई भी विश्व जो है शांति और सद्भावना के बिना चल नहीं सकता है। अब हम दोनों विषयों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। शांति का अंग्रेजी में अर्थ होता है पीस। पीस ऑफ द माइंड भी कही जाती है, पीस ऑफ कम्युनिटी भी कही जाती है, इसको हार्मोनी भी कहा जाता है, इंटरनेशनल हार्मोनी, वर्ल्ड हार्मोनी एंड द कम्युनल हार्मोनी। हर दृष्टि के अंदर जो है, हर विषय के अंदर हम शांति को जोड़ सकते हैं और शांति से क्या होता है, शांति से हमारा विकास होता है। शांति और विकास जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जहां जहां शांति वहां वहां विकास, जहां जहां अशांति वहां पर विनाश। आप पुराना इतिहास उठा करके देख लिए, पहले जो हमारे राजा महाराजा थे या एक देश या दूसरा देश साम्राज्य के लड़ता था, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कितना ही जन और धन की हानि हुई है कि मुझे जमीन का टुकड़ा मिलना चाहिए। अरे नर और जो है धन और जन की हानि हो गई है तो जमीन का टुकड़ा क्या काम आएगा, वो जमीन पे कौन रहेगा। हम अपने बड़े बड़े बंगले बनाते हैं और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी करते हैं और बड़े बड़े ऐशो आराम का कार्य करते हैं, लेकिन उसको भोगेगा कौन? व्यक्ति रहेगा वही तो भोगेगा, नहीं तो दूसरों के लिए बना करके क्या करेंगे। तो ये जो साम्राज्यवाद जो है, यानी अपनी टेरिटोरी को बढ़ाने के लिए लड़ना है, वो आज के समय में मूर्खता है और ये सबसे बड़ी अशांति है। आजकल जो समय की मांग है, इस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के माध्यम से कहें या इस विज्ञान के माध्यम से कहें या हमारी धार्मिक अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से कहें, तो हमें शांति से जीवन जीना चाहिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए। जहां पर शांतिपूर्ण अस्तित्व है वहां न तो कोई जखीरे की आवश्यकता होगी, न अणु बम की आवश्यकता होगी, न घरों में ताले लगाने पड़ेंगे। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर गांव है कि आज भी उनके घरों के अंदर ताले नहीं लगाए जाते हैं। इतनी ऑनेस्टी है और बहुत बड़े विश्व के ऐसे बहुत से कंट्री है जो ऑनेस्टी के लिए माने जाते हैं और ऑनेस्टी जो उनके ब्लड में जुड़ी हुई है और ऑनेस्टी और शांति एक दूसरे के पूरक हैं। और सब कुछ क्या है कि मनुष्य के जीवन का सार क्या है।
हर एक किसी भी व्यक्ति से पूछे आखिर तुम क्या चाहते हो, तो ये कहता है मेंटल पीस चाहता हूं। मेंटल पीस का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जब मेंटल पीस के अंदर होता है वो प्रसन्नता की अनुभूति करता है और आनंद की अनुभूति करता है। तो भाई और बहना, थोड़ा आध्यात्मिक विषय में जानना चाहता हूं कि आनंद कहां से आया। सच्चिदानंद, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी, जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरा अस्तित्व है, वो क्या है कि अविनाशी है। और एक आत्मा को छोड़ करके इस विश्व की जितनी भी पौद्गलिक सामग्री है सब विनाशी है। एक ही तत्व पूरे विश्व में जो अविनाशी है वो है आत्मा। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध तत्व आत्मा भगवान अविनाशी है, वो त्रैकालिक है, वो सार्वभौम है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य के अंदर वो एज इट इज रहेगा। उसमें कोई फर्क नहीं आता। फर्क जो रिलेटिव का फर्क आता है, ये शरीर रिलेटिव मिलता है। आज मैं मनुष्य हूं, कल जाकर के पशु भी बन सकता हूं। और कोई नारकी में नर्क, तिर्यंच, मनुष्य और देव चार गति में व्यक्ति घूमता रहता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार, सुकृत और दुष्कृत के अनुसार घूमता रहता है। ये रिलेटिव चीज है। शरीर रिलेटिव से मिलता है, मन वचन का रिलेटिव से मिलता है, लेकिन शुद्ध आत्मा सबका एक सा है। पूरे विश्व के 84 लाख जीवा योनि के जो प्राणी हैं सब एकता। और उसका देखिए, ये तो सत्य की बात हो गई। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहा जाता है ज्ञान और दर्शन। आखिर हमारी आत्मा क्या है? उपयोग लक्षणों जीव। जीव का लक्षण क्या? उपयोग। उपयोग किसको किया जाता है? ज्ञान और दर्शन। आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। जितना जितना हम आध्यात्मिक ज्ञान करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको बांटते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, वो ज्ञान हमारे साथ में रहता है। और दूसरी दृष्टि से हम जितना भी जो है अच्छा या बुरा कार्य करते हैं पौद्गलिक दृष्टि से संसार के विकास के लिए, वो पुण्य और पाप के रूप में हमारे साथ चलता है। एक तरफ तो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है और उसके साथ में पुण्य और पाप जो है कार्बन शरीर के रूप में, लिंग शरीर के रूप के अंदर और जो है क्या कॉजल बॉडी के रूप में जुड़ा हुआ है। दोनों जुड़े हुए रहने से ही ये 84 लाख जीवा योनि का चक्र है। और दोनों अगर अलग अलग हो जाते हैं, बोथ आर रियलिटीज, बोथ आर इटर्नल। दिस इज द मैटर एंड दिस इज द सोल विच इज दिस एनिमेट। और इसकी पावर यह है कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। और जिस आनंद की बात कर रहे थे हम, इसका लक्षण है। अभी मैंने मेंटल पीस की बात करी, शांति की बात करी, तो ये आत्मा का ये गुण है, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक है, आत्मा की प्रॉपर्टी है। ये हमको अच्छा लगता है। जो हमारे आत्मा के सूत्र हैं, जो हमारे आत्मा के मूल्य हैं, वो हमको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारा लक्षण है। देखिए, लक्षण कभी भी जाता नहीं है। पानी का लक्षण शीतलता देना, अग्नि का लक्षण है तपाना। तो इस तरीके से हर एक का ये जो है वस्तु सहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। हर एक का लक्षण होता है। जब हम आत्मा है, हम चेतन प्राणी हैं, हम जीवित प्राणी हैं, लिविंग बीइंग है, तो आनंद हमारा लक्षण है, शांति हमारा लक्षण है। इसीलिए मेंटल पीस हर एक चाहता है, चाहे कुबेरपति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे लखपति हो, चाहे भिखारी हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, वो भी शांति चाहते हैं। इस दुनिया के अंदर जिस जिस एनिमेट प्राणी ने, किसी चेतन प्राणी ने जन्म लिया है, कोई मरना नहीं चाहता और सभी सुख चाहते हैं। एक पेड़ भी सुख चाहता है कि मेरी टहनियों को काटा ना जाए, मेरे पत्तों को छीला ना जाए, मेरी छाल नहीं उतारी जाए। वो छाल उतारना उसी के बराबर है जो को हमारी कोई चमड़ी उतारता है, चाहे पेड़ की छाल उतारो। बस फर्क इतना है कि हमारे तो 5 इंद्रियां विकसित है और हम चिल्लाते हैं, कराते हैं और दूसरे की हेल्प लेते हैं और हमें हेल्प मिलती है। वो बेचारे एक इंद्रिय है, उनके केवल स्पर्श इंद्रिय ही है। स्पर्श का मतलब उनके मात्र चमड़ी है। वो तो क्या है, जब किसी पेड़ की छाल को काटा जाता है तो उसमें से आपने देखा होगा कभी रस निकलता, दूध निकलता, वो उसके आंसू होते हैं। वो इसीलिए वो और हम एक ही हैं। और उसके भीतर भी शुद्ध आत्मा विराजमान है, मेरे भीतर, अपने भीतर भी विराजमान है, सबके भीतर भी विराजमान, सब एक सा ही है। ये सनातन सत्य है, इसको मैं जानना चाहता। तो मैं बात कर रहा था मेंटल पीस की, कि ये मेंटल पीस हमारा मूल्य है।
और देखिए और जो व्यक्ति दिमाग से शांत होता है वही व्यक्ति दूसरे को शांति दे सकता है। संतुष्ट व्यक्ति दूसरे को संतुष्ट कर सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक का प्रचार कर सकता है और उस बात का प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि बहुत बड़े कई सज्जन लोग होते हैं, प्रवचन देते हैं, उसकी बात हृदय को छू जाती है। हृदय हमारा एक ऐसा स्थान है कि जहाँ संवेदना है, और दिमाग के अंदर तो क्या है कि वहां पर जो है वो दो तरह की बातें हैं। वहां पर जो है वो कटाक्ष भी चलता है, समीक्षा चलती है, वहां पे जो है मेरिट भी चलती है, डीमेरिट भी चलती है, लेकिन हृदय में संवेदना होती है। इसीलिए कहा जाता है आत्मसात करो और हृदयंगम करो। हृदयंगम इसलिए कहा गया, हृदय के अंदर कोई बात जाती है वो संवेदनशील होती है, वो करुणा का रूप ले लेती है, वो स्थायित्व का रूप लेती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को हृदय से बात करना चाहिए। दिमाग से जो बात की जाती है उसके अंदर तो कई तरह का जो है वो इफ्स एंड बट्स हो जाते हैं, कई तरह के बातें, लेकिन हृदय से की हुई बात होती है वो छूती है। और हृदय से कब बात छूती है? जब व्यक्ति के मन में शांति होती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, शांति के ऊपर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है और ये हमारा मूल्य है। और ये मूल्य जो है हर लेवल पे आप देखिए कि व्यक्ति शांत है और परिवार के अंदर 5-7 सदस्य है तो वो शांत व्यक्ति एक शांति की महक फैलाता है। उसको कुछ भी कहे लेकिन बोलता नहीं है, वो शांत रहता है, वो मेंटल पीस के अंदर रहता है और स्थित प्रज्ञ होता है, कोई भी राग द्वेष नहीं करता है, हर एक की बात सुन लेता है, सुन करके टाल देता है। तो ये उसकी शांति का प्रभाव क्या आता है? घर में शांति बन जाती है। उसकी दूसरा रूप लीजिए, ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हर वक्त झगड़ा करता है, क्रोध करता है, तो क्रोध की ऐसी अग्नि है जो सबको जला देती है, भस्म कर देती है। एक व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके सामने वाले सभी लोग जो है वो घबरा जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति नहीं है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे जो है वह क्रोध में नहीं रह सकता। अगर व्यक्ति 10-15 मिनट भी क्रोध की उच्च अवस्था में रहता है उसको ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है और क्रोध करते ही बीपी बढ़ जाता है। क्रोध करते ही हमारे जितने भी जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उत्सर्जन सिस्टम है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और बिल्कुल जो है व्यक्ति एकदम जो है कहना चाहिए कि बीमार हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, शांति अमृत है, शांति संजीवनी है। हमें हर वक्त शांति मेंटेन करनी चाहिए। और हम कोई भी समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं, समाज के अंदर कोई भी कुरीतियां हैं, कोई बुराइयां हैं, कोई आपस के अंदर जो है बहुत बड़ा विघटन हो गया है, वो शांति से हल किया जा सकता है। समाज का प्रश्न नहीं है एक प्रांत का दूसरे प्रांत के साथ में, या एक देश का दूसरे देश के साथ के अंदर, पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ में, तो आखिर शांति के रास्ते आना पड़ेगा, क्योंकि अशांति से कोई बात नहीं होती, अशांति से कोई हल नहीं निकलता है। शांति एक ऐसा अमोघ मंत्र है जो सॉल्यूशन निकालता है, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति का दिमाग बैलेंस्ड होता है। दिमाग व्यक्ति जो है निष्पक्ष रूप से सोचता है कि इसमें मेरा भला है या नुकसान। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, गे, हेर, उपादेय। गे का मतलब होता है सृष्टि के अंदर जितनी भी अच्छी बुरी चीजें हैं उन सब की जानकारी करना चाहिए, वो गे कहलाता है। और जानकारी करने के बाद में अपने विवेक को अप्लाई कीजिए कि मेरे लिए शांति प्रिय कौन सी चीज है, मेरे लिए जो मेरिट में रहने वाला, अच्छाई में रहने वाला कौन सा है, उसको जो उपादेय कहते हैं वो ग्रहण करना चाहिए। और बुरी चीज है जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकती है और मुझे कोई किसी भी तरह की तकलीफ दे सकती है, मेरी निंदा हो सकती है, उसको हे काज, उसको छोड़ना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये शांति पे बात करी हमने, अब हम सद्भावना पे आते हैं, क्योंकि दोनों विषयों को हमें समझना है। दोनों विषय जो हमारे लिए उपयोगी है, व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, दोनों ही होलिस्टिक विषय है। और दोनों विषय अगर कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो एक वास्तव में रियल दृष्टि से वो अच्छा इंसान बन जाता है। सद्भावना का मतलब होता है एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति अच्छी दृष्टि रखना, एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखना, दूसरे के जो अवगुण नहीं निकालना। अवगुण निकालना चाहो अपने निकालो, गुण देखना चाहो तो दूसरे के देखो। इस विश्व के अंदर, सृष्टि में ऐसा कोई भी जीवित प्राणी नहीं है जिसके अंदर की गुण न हो, और अवगुण तो भरे पड़े हैं।
अपने खुद में भी अवगुण भरे पड़े हैं। अगर हम किसी से कोई लेना चाहते हैं उसके गुण लेना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक पीपल का पेड़ है, उसमें कितना बड़ा गुण है। 24 आवर्स हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देता है, इसीलिए हमारा पूजनीय होती है। उसके नीचे जो है वो भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती है, पूजा की जाती है, उसके ऊपर जो है कुमकुम लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है और वहाँ बैठ करके ध्यान किया जाता है। क्यों? कि वो हमारा हितैषी है, 24 आवर्स प्राण वायु देता है, तो वो हमारा पूजनीय है। तो हमें उसके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। सद्भावना करती है हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। वो भी हमारी तरह ही उसके भीतर भी शुद्ध आत्मा विराजमान है। उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करो। कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रही है, चूहा है, पेड़ है, पौधा है, सभी जीवित प्राणी है। वो जीवित प्राणी है। वो चूहा क्यों बना? वो उसने कोई दुष्कृत किए है, इसलिए उसको रिलेटिव शरीर के रूप के अंदर उसको चूहा मिला, बिल्ली मिला, ऊंट मिला, शेर मिला, गाय मिला, लेकिन भीतर सबका एक ही भगवान है, सारा विराजमान है। और जब वो प्रकट हो जाता है, जब उसका रियलाइजेशन कर लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं, पहचान होते ही वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है और सारे भगवान बन जाते हैं। वो भगवान सिद्धशिला के अंदर रहते हैं, इनको ईश्वर कहा जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सद्भावना। देखिए, हमारे पीछे कोई बेचारा गरीब आदमी है, कोई बेचारा अपंग है, उसके प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए। उसकी इंसल्ट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने कर्मों के अधीन है। हम अपने कर्मों के अधीन संचालित होते हैं, वो भी कर्मों के अधीन संचालित। जो जैसा जैसा पूर्वकृत कर्म करता है उसके अनुरूप ही ये शरीर रूपी, मन वचन काया रूपी शरीर भुगतान के लिए मिलता है। कोई सेवा करता है, कोई कष्ट देता है, कोई तकलीफ में डालता है, कोई टेंशन में डालता है, ये सब हमारे कर्मों का भुगतान है। जो किसी न किसी समय में कॉजेज डाले हैं, वो कॉजेज आज जो है हमारा कर्म फल बन के आते हैं। जब कर्म फल मिलता है तो उसके परिणाम के रूप में हमको सुख दुख मिलते हैं। और वो सारा ये सुख दुख के जितने संजोग मिलाते हैं, जितने सब निमित्त मिलाते हैं, ये काम जो है कुदरत करती है, कुदरत का कानून है। हम कुदरत से संचालित होती है और हमको एक सांस देने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जो हम अर्जन करके आते हैं वो मृत्यु जीवन से लगा के, जन्म से लगा के मृत्यु तक का बीच का जो जीवन है, उस बीच के अंदर वैसा ही हम जीवन यापन करते हैं। एक सांस भी लेने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, हम पहले से अर्जित करके आए, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, उसको जागृति कहा जाता है। वो जागृति पुरुषार्थ क्या है? वो जागृति पुरुषार्थ ये है कि आपने कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये हम एक साइकिल मानते हैं कि 84 लाख जीवा योनि में आत्मा घूमती रहती है, उसके लिए हम नए कॉजेस नहीं डालें। जो कुछ भी पिक्चर चल रही है, जो कुछ भी ये भुगतान के जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों के साथ में मत जुड़ो। उन विचारों, मैं तो ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं, तो मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं। तो उसमें एक फिल्म देखने वाले का रोल अदा करो, एक दृष्टा का रोल अदा करो। और जितने विचार हमारे भुगतान के रूप में आते हैं, वो विचार जो है वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का भुगतान, उसके साथ जुड़ो मत। उसको केवल दृष्टा की भावना से देखो, उनको बाईपास करते रहो, बाईपास करते रहो। हम नहीं जुड़ेंगे तो राग द्वेष पैदा नहीं होगा। तो भाई और बहनों, दर्शक, सद्भावना। देखिए, सद्भावना के कितने अच्छे परिणाम आते हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर सद्भावना होती है, शांति होती है, तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और जिस व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसके सिर के बाहर जो एक ओरा बनता है, उस ओरा को जो है आजकल फोटो लिए जा सकते हैं। वो अष्टस्पर्शी पुद्गल होते हैं। कर्लियन फोटोग्राफी और ऐसी ऐसी फोटोग्राफी डेवलप हो गई है कि जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उस ओरा के हर वक्त बदलता रहता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम बराबर तरक्की करता जा रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता करता, और वो आपकी वजह से है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, आप स्वयं टकटकी लगा करके तारतम्य और तादात्म्य से उसे देखते हो, और लोगों को भी आप प्रेरणा दीजिए कि पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषय लेके आता है। तो आप देखते रहिए, अपने कमेंट्स करते रहिए। और हमारी चैनल 24 पे बराबर कमेंट्स आ रहे हैं कि पुनरुत्थान कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, इसमें अच्छी बातें बताई जा रही है, आप हमको प्रोत्साहित कर रहे हो। तो हमारे को प्रोत्साहित करने के कारण हम अपनी क्वालिटी को दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं और ज्यादा उसके अंदर शोध परख बढ़ा रहे हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, और खूब आप धर्म आराधना करें और अपने परिवार के साथ में सताई होकर के और इस समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना।